गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि राजस्थान सरकार के द्वारा अभी तक विद्यालय, महाविद्यालय यानी कॉलेज, स्कूलों को नहीं खोला गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे टीचर्स, संस्थाएं, इसके साथ में जो गार्जियंस है वो काफ़ी परेशान हो रखे थे, क्योंकि माहौल सही होने के बावजूद भी अभी तक विद्यालय, महाविद्यालय या कोचिंग जो संस्थाएं उनको ओपन नहीं किया गया था। इसी क्रम के अंदर राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने 12/8/2021 को एक PDF जारी की, एक आदेश जारी किया है। और इस आदेश के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि महाविद्यालय, विद्यालय और कोचिंग संस्थाओं को कब खोला जाए और किन किन शर्तों के आधार पर इन सबको खोला जाएगा। तो इस PDF में सारी चीज़ें दी गई है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या शर्तें रहेगी, कब महाविद्यालय, विद्यालय या कोचिंग संस्थाएं ओपन होंगे, कब विद्यार्थी पढ़ने के लिए विद्यालय जा सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के अंदर, तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। तो देखो, राजस्थान सरकार गृह ग्रुप 7 विभाग द्वारा एक PDF जारी यानी एक आदेश जारी किया गया है जयपुर के द्वारा, जो दिनांक 12/8/2021 को जारी हुआ है। उसमें विषय दे रखा है विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग संस्थाओं में एक शैक्षणिक गतिविधियों हेतु जो दिशा निर्देश हैं उनके लिए ये PDF जारी हुई है। और साथ में कहा गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय के जो आदेश हैं दिनांक 24/7/2021 के द्वारा राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को पुनः प्रारंभ करने के लिए दिनांक और मानक संचालन प्रक्रिया के निर्णय हेतु जो मंत्रीगण की समिति का गठन किया गया था उनके द्वारा ये निर्णय आ चुका है। अब इनमें शर्तें क्या रहेगी, कब तक ये महाविद्यालय, विद्यालय खुलेगा। तो इनकी पहली जो शर्त वो रहेगी ये है कि राज्य के जितने भी सरकारी, निजी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जो हैं उनमें कक्षा 9 से 12 तक के जो नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन है वो 50% क्षमता के साथ दिनांक 1 सितंबर 2021 बुधवार से प्रारंभ किया जाएगा। यानी बुधवार 1 सितंबर 2021 से विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन सब में 50% जो क्षमता है उसके आधार पर इन सबको ओपन किया जाएगा। इसके साथ में इनकी कुछ शर्तें रहेंगी। जानते हैं इनकी शर्तें क्या हैं। पहली जो शर्त इनकी है वो ये है कि जो शैक्षणिक और शैक्षणिक स्टाफ हैं और जो संस्था हैं उनके आवागमन के लिए जितने भी ऑटो, बस या कैब के जो संचालक हैं, चालक हैं, यानी जो इनको चलाने वाले हैं, उन सब को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक लगी होनी ज़रूरी है। यानी वैक्सीन लगना ज़रूरी है। वैक्सीन के 2 डोज लगते हैं, 1 डोज आपके लगना आवश्यक है। बिना वैक्सीन के आप चालक नहीं बन सकते, या जो आप चालक हैं तो आप ऑटो वगैरह ये चला नहीं सकते। इन सब की जो जिम्मेदारी होगी वो उस संस्था की जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थाएं अपने शैक्षणिक और शैक्षणिक स्टाफ की वैक्सीन की दोनों खुराक फर्स्ट और सेकेंड डोज की अनिवार्यता की शर्त के साथ दिनांक 1 सितंबर 2021 बुधवार से बैठक क्षमता के 50% के साथ संचालन हो सकेंगे। यानी जितना भी स्टाफ है महाविद्यालय, विद्यालय का या कोचिंग संस्था का स्टाफ है उन सब के वैक्सीन लगनी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर जिनके वैक्सीन नहीं लगी हुई है वो संस्थाएं सेंटर ओपन नहीं कर सकती, विद्यालय ओपन नहीं कर सकती। इसके अलावा आपका जो विद्यार्थी होंगे उनकी 50% क्षमता के साथ, यानी अगर आपके पास 100 विद्यार्थी है तो आप 50% विद्यार्थियों को बुला सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा नहीं बुला सकते। और इसके साथ साथ में जितना भी स्टाफ वगैरह रहेगा वो covidinfo.rajasthan.gov.in पर अपनी संस्था के अनुसार जितने स्टाफ है उन सब की जो वैक्सीनेशन है उसको प्रूफ देगा, उसकी सूचना अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ में ये कह रहा है शैक्षणिक और शैक्षणिक स्टाफ विद्यार्थी के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस, ऑटो, कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे। तो उनके भी जो स्टाफ जो व्यवस्था है उसके हिसाब से 50% विद्यार्थी ही आप विद्यालय या बुला सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा नहीं बुला सकते। बाकी जो विद्यार्थी हैं वो ऑनलाइन स्टडी जो कर रहे हैं
वो कर पाएंगे और इस ऑनलाइन स्टडी भी उनको रखना होगा। और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ बताइए कि 1 से 8वीं क्लास तक की जो विद्यार्थी हैं या जो स्कूलें हैं वो अभी तक खोली नहीं जाएगी। जब तक अगला आदेश नहीं आ जाए तब तक वो विद्यालय बंद रहेंगे। और जो बड़ी स्कूलें हैं, जो 12वीं तक की स्कूलें हैं, वो 9 से 12 तक बुला सकते हैं, 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को नहीं बुलाएंगे। इसके साथ साथ में इन्होंने बताया है कि 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनकी ऑनलाइन ही क्लासें लगनी हैं। और इन्होंने कहा है कि जो विद्यार्थी इनको विद्यालय आ रहे हैं उनके माता पिता का ये काम रहेगा कि वो एक एप्लीकेशन लिख के दें कि मैं अपने विद्यार्थी या बच्चे को विद्यालय भेज रही हूँ, इसके अगर कोई भी परेशानी वगैरह हो रही है तो उसकी जिम्मेदार मैं स्वतः होंगी। तो ये भी आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी होगी। और कुछ गार्जियंस ऐसे हैं जो ये एप्लीकेशन नहीं देना चाहते और अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजना चाहते, तो कोई भी संस्था उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि आपको विद्यालय ही भेजना पड़ेगा। अगर गार्जियन की परमिशन होगी तभी विद्यार्थी को विद्यालय भेजा जा सकता है, अन्यथा नहीं। और जो विद्यार्थी स्कूल नहीं जाना चाहते उनकी ऑनलाइन जो क्लासें हैं जो निरंतर चल रही है वो भी बनाए रखनी होगी। इसके साथ में सभी को नो मार्क्स नो एंट्री की पालना करनी है। बिना मार्क्स आप विद्यालय नहीं जा सकते, आपको मार्क्स रखना है। इसके अलावा आपको 2 गज की जो दूरी है उसका भी पालना करना है। विद्यालय और संस्थाओं के लिए जो विशेष प्रावधान कर रखा है वो है कि आपका जो विद्यालय है, बैठक जो व्यवस्था है, उन सब को प्रतिदिन सैनिटाइज होना ज़रूरी है। उन सब का भी रिपोर्ट आगे सेंड की जानी है। साथ ही साथ में जो संस्थाएं हैं वो विशेष कोविड की पालना करें। और इसके अलावा जो प्रार्थना सभा है वो नहीं करवाई जाएगी, यानी प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। केवल डायरेक्ट विद्यार्थियों को स्कैनिंग करके और हाथ वगैरह सैनिटाइज करवा के विद्यालय में कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये कुछ विशेष आदेश आए हैं, जो कुछ गाइडलाइंस आई है। मैं धीरे धीरे इनको स्क्रॉल करता हुआ जा रहा हूँ, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। और इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि अब 1 सितंबर 2021 को 9 से लेकर 12वीं क्लास तक, यानी 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जितने भी विद्यार्थी हैं, विद्यालय हैं, उन सबको खोला जा रहा है। अब 9 से 12 तक के विद्यार्थी स्कूल जा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये ध्यान रखना होगा 50% के हिसाब से ही विद्यार्थी जा पाएंगे। अगर एक दिन 50% जा रहे हैं तो अगले दिन उन विद्यार्थियों को छोड़कर अगले 50% विद्यार्थियों को वो बुलवा सकते हैं। तो ये जो सारी डिटेल्स है वो इस PDF में दे रखी है। आई होप, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में है। समझ में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और विशेषकर उन गार्जियन को सेंड करें जो अपने बच्चों से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 2 सालों से स्कूलें नहीं खुली थी। बच्चे काफ़ी बदमाशी कर रहे हैं घर पर, घर वालों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। अब उनके लिए जो राहत का सांस बनने वाला है वो ये आदेश बनने वाला है। तो उन सब विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट और केयरफुली रहें, कोविड का विशेष रूप से ध्यान रखें और 2 गज की दूरी को भी और मास्क का भी ज़रूर यूज़ करें। तब तक के लिए धन्यवाद।